वीडियो हमारे सभी सैनिक के लिए जो बैरिक में है या ड्यूटी पे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि आप पेंशन जा रहे हैं या पेंशन जाने वाले हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो आज की डेट में आपके पेंशनर बेनिफिट कौन कौन से, यदि आप समझ सकते हो पेंशनरी बेनिफिट यानी कितना पैसा आपको मिलेगा, किस तरीके का फंड मिलेगा, क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यदि आप सर्विस करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, प्रमोशन लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते, लूं या नहीं लूं, इस दुविधा में हो तो जरूर मैं आपके साथ एमएससीपी के बारे में बात करूंगा, समझाऊंगा कि आखिर आपको एमएससीपी लेनी है नहीं लेनी है, बिलिंग कब करना है, अनबिलिंग कब करना है। और दूसरी बात मैं आपको प्रीमेचर का लेटेस्ट अपडेट क्या है, यानी जो लोग फौज छोड़ करके घर आना चाहते हैं, घर में बहुत सारी समस्या है जवानों के परिवारों के साथ, तो वो किस तरीके से प्लान करें, यदि आपका कोटा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सारी चीजों को आईएम बोर्ड पे समझते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना है, एक रेफरेंसेस है, ये आपकी प्लानिंग में, आपकी सोचने में आपकी जरूर मदद करेगा। यदि आपके इसके ऊपर कोई सवाल होते तो मेरा ये नीचे नंबर, आप जरूर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, तो मैंने लेटेस्ट अपडेट डाला है कि पेंशन बेनिफिट यानी पेंशनरी बेनिफिट कौन कौन से होते हैं, ताकि हम वो बेनिफिट लेकर के हम आगे का अपना प्लान किस तरीके से करें। एमएससीपी और एसएपी विलिंग करूं या अनविलिंग करूं, कोर्ट क्या कहता है, एएफटी क्या कहती है, किस तरह आपका सपोर्ट कर सकती है, पीएमआर यानी प्रीमेचर रिटायरमेंट के ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट है, यानी तीनों चीजों के अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी पेंशन, यानी जो मंथली पेंशन है वो किस तरह मिलती है और कितनी मिलेगी, कैसे मिलती है। तो दोस्तों, हर एक के पास हमेशा हर महीने की पे स्लिप आती है और आप समझ सकते हो कि आपकी पे स्लिप में आपकी बेसिक पे कितनी है, क्लास पे कितनी है, एमएसपी कितनी है, यदि आप एक्स ग्रुप है तो वो कितना है, चारों को जोड़ लीजिए, दो का भाग दे दीजिए, जो ये वैल्यू आती है उसके अंदर अभी वर्तमान का करंट डीए आप प्लस कर दीजिए, यानी सीधा जितना यदि ये टोटल जोड़ आपका आ रहा है 50,000, तो डीए 50% मान लो हो गया, तो 25,000 और जोड़ दीजिए, तो आप समझ सकते हो ये आपका 50 का आधा हो गया 25 और 25 हो गया डीए, तो इसका मतलब आपको 50,000 पेंशन लगभग मिलने वाली है। यानी आप समझ सकते हो कि टोटल डीए यानी जो आधे के ऊपर कितना डीए बनता है वो आपकी मंथली आप पेंशन ले सकते हो। जैसे हमने बताया कि सपोज करो आप 50,000 आपकी टोटल तनख्वाह है, तो आपका आधा करिए 25,000 और 25,000 के ऊपर मिलने वाला आपका डीए 50% है तो 12,500 आपका डीए हो गया, तो आप 27-28,000, ये इस तरीके से पेंशन का एक कैलकुलेशन होता है। दूसरा, मंथली पेंशन के बाद आता है आपकी ग्रेच्युटी, कि आखिर ग्रेच्युटी मिलती है जो कि सरकार आपको अपनी तरफ से देती है। आपकी 5 साल से सर्विस ज्यादा है तो आप ग्रेच्युटी के इंटाइटल हो, उसमें आपकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और जो डीए है, तीनों को जोड़कर आधा कर दो और आधा को जितनी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है उसमें 5 जोड़ करके गुणा कर दीजिए। जैसे कि ये आधा बना था आपका 25,000 और 25,000 में सर्विस थी आपकी, आप सपोज करो 20 साल सर्विस थी या 22 साल सर्विस थी, तो 22 गुणा 5 27, यानी 25,000 गुणा 27 कर दोगे, जो लाखों में वैल्यू आएगी वो आपकी ग्रेच्युटी बनती है। यानी सर्विस प्लस 5 जोड़ते हैं, यानी इसका लास्ट है 27 साल सर्विस प्लस 32 साल से आगे नहीं बढ़ता है। आपने 30 साल सर्विस की तब भी आपको 32 की मिलेगी, 33 की तब भी 32 में मिलेगी, यदि आपने 26 की तो आपको 31 का मतलब आपको मल्टीपल होगा। तो ये ग्रेच्युटी बड़ा अमाउंट होता है, ये 12-14 लाख के आसपास आपको मिलता है, इसकी कोई रिकवरी नहीं होती, ये आपको सरकार की तरफ से एक ही ऐसा अमाउंट है जो सरकार अपनी जेब से देती है, बाकी आपको जितनी चीजें मैं बताऊंगा सब आपकी है। दूसरा आपका लीव इनकैशमेंट है, वो आप जानते हो, आप 300 दिन की लीव इनकैश है, 100 दिन की, तो बेसिक पे उसमें क्लास पे और एमएसपी नहीं होता है, उसका डीए जोड़ लो और उसका आप 30 से भाग कर दो और कितने दिन की छुट्टी है उसको गुणा कर दो, ये आपकी लीव इनकैश बनती है। ये भी एक अमाउंट बन जाता है 5-7 लाख। फिर यदि आपने कम्यूटेशन लेना है, यदि आपने अपनी पेंशन को आधा बिक्री करना है, मेरा कहने का मतलब है, तो वो 25% पेंशन, यदि आपकी 25,000 पेंशन मिली थी तो 12,500 पेंशन इंटू 12 इक्वल टू परचेस वैल्यू है जो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिलती है, तो ये भी एक अमाउंट मिलता है और इसकी रिकवरी 15 साल तक होती है।
उसके बाद आपको एजीआई मिलता है, फिर आपके बाद इसके बाद आपका एपीपी फंड मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि एक जो जवान है जो 15 के आसपास सर्विस करके आज जाने वाला है, तो उसको लगभग 30 लाख के आसपास मिलेंगे। और उसी तरह रैंक और आगे बढ़ता है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 55, 60 तक, और सुविधार में जो होता है उनके 60 लाख तक, इससे ज्यादा नहीं मिलता है जब आप कम्यूटेशन भी लेते हो। तो दोस्तों इन बेनिफिटों में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ बदलाव यह है कि नोशनल इंक्रीमेंट है वो आपको प्लस हो गया है। बदलाव जब है जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तब बदलाव होगा। बदलाव जब होगा जब आपका डीए 50% के बाद जो आपको बेसिक पे में मर्ज कर देते हैं, तब एक फायदा होगा। तो ये 3 बदलाव हैं जो कि सामने दिख रहे हैं। जैसे इनकी घोषणा होगी हम जरूर इसको अमेंड करके आपको बताएंगे फिर कितना आपको फायदा हुआ। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए था कि आपको क्या बदलाव होने वाला है। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज है एमएससीपी और एसीपी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 साल, 16 साल और 24 साल में जो जवान से भर्ती होता है तो उसको पहली एमएससीपी नाइट की 8 साल कंप्लीट के बाद अब जैसे ही होती है शुरू लागू हो जाती है, और 16 के बाद हवलदार की, 24 के बाद नायब सूबाई। अब इसमें बहुत सारी चीजें लगातार बदलाव होता जा रहा है। जैसे अभी कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि प्रमोशन जो होते हैं, एक यूनिट प्रमोशन होता है, एक रिकॉर्ड प्रमोशन होता है, सारा हम सभी जानते हैं। एक यूनिट के अंदर कुछ ट्रेड है उनका रिकॉर्ड प्रमोशन है, कुछ है यूनिट प्रमोशन है। अब यूनिट प्रमोशन, रिकॉर्ड प्रमोशन से अब जब आपने कैडर कब करना है, यदि आपका यूनिट प्रमोशन है तो आपकी ट्रेनिंग सेल डिसाइड करेगी कि भाई नायक बनने वाले तो आपको पीएनसी कब कराए, और रिकॉर्ड वाले तो रिकॉर्ड से आएगा। तो आपने कैडर अनविलिंग करना और प्रमोशन अनविलिंग करने का ध्यान रखना। हमेशा कैडर अनविलिंग करते तो कर दो कि इस टाइम में मैं छुट्टी जा रहा हूं, मैं कैडर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कैडर के साथ कोई प्रमोशन कहता है प्रमोशन कहता है, आपने 7 साल में आपका नाइकी पीएनसी कैडर आया वो आपने अनविलिंग कर दिया, या प्रमोशन आया 8 साल से पहले नाइकी का अनविलिंग कर दिया, तो 8 साल में आपको नाइकी नहीं मिलने वाली, नाइकी का एसीपी बनने मिलेगा। जब एसीपी बनने मिलेगा तो एसीपी 2, 3 तो मिलने वाले हैं नहीं, चाहे आप 16 साल सर्विस कर रहे हो तब भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए ध्यान रहे कि आप जितनी है टाल मटोल करते रहो, 8 साल की एमएससीपी अपनी ले लो, उसके बाद ध्यान दो कि मैंने नाइकी लूं या नहीं लूं। समझ सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारा फिल्टर लगा दिया। अब बहुत सारे लोग हैं जो 16 साल सर्विस, 17 साल सर्विस करके आए, लेकिन उन्होंने नाइकी में अनविलिंग कर दिया तो उनको एमएससीपी हवलदार नहीं मिलने वाली। हाँ, उन्होंने नाइकी पहले, नाइकी उनकी 14-15 साल में आती है जब भी है, फिर वो हवलदारी के लिए समझ सकते हैं कि उनकी हवलदारी मान लो 18 साल में आने वाली है, और उन्होंने अनविलिंग कर दिया, और उन्होंने कहा है कि मेरी जो हवलदारी है वो लगभग मेरी सर्विस 17 साल, 17.5 में आएगी, इसलिए मैं अनविलिंग कर रहा हूं, तो उसको फिर हवलदारी का जो एमएससीपी वो मिलेगी, क्योंकि ये कोर्ट ने दिलवाया। उन्होंने कहा कि वो 16 साल में लागू थी, वो 16 साल में आपके पास प्रमोशन वैकेंसी नहीं थी, तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हो। तो ऐसे डिसीजंस आपने लेने हैं, समझना है, सोचना है कि किस तरीके से मैं डिसीजन लूं, ताकि ये जो पैसा है ना बड़ा असर डालता है जिंदगी में। सारा बैलेंस है यहीं से। जब हम पेंशन आते हैं तो यहाँ पर कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ दोस्त होता है पैसा, और पैसे को लोग खींचने की कोशिश करते हैं, गलत जगह कहीं इन्वेस्ट हो गया तो हम परेशानी आते हैं। तो एमएससीपी के बारे में आपने जरूर सोचना होगा कि कब मैंने विलिंग करना है, कब अनविलिंग करना है। यदि आपको लगता है तो आप जरूर मेरे से फोन पे बात कर सकते हो। दोस्तों लास्ट अपडेट है जिस पर बहुत सारे जवान कह रहे हैं क्या प्रीमेचर का कोटा बढ़ेगा। ये बड़ी संभावनाएं कम है। जैसे कि हमने बोला कि 2027 तक बहुत सारे रोबोट्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डाल दी कि 1 लाख और सेना को कम करने का प्लान चल रहा है इस तरीके से, क्योंकि सेना के अंदर जो ऐसे ट्रुप्स हैं जिनका कहीं न्यूक्लियस नहीं है, एएससी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो खच्चरों के पीछे घूम रही है, कोई कुत्तों के पीछे घूम रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस में घूम रहा है, जो न लड़ाई लड़ते हैं न फौज को सपोर्ट, इस तरह के जो ट्रुप्स हैं उनको कम किया जा रहा है, और जो इफेक्टिव फौज है वो कहीं कम नहीं होगी, चाहे इन्फेंट्री है, आरटी है, आर्मर्ड है, ग्रेनेडियर है, तमाम जो फोर्स है और दूसरे सपोर्टिंग आर्म्स है, इंजीनियर्स है, ईएमई है, जहां जहां आपने देखा होगा कहां कम कर सकते हो तो कम हो रही है। तो प्रीमेचर के लिए अब बात होती है कि आपका 0.5 जो आपका कोटा है, उसके अलावा आपने जाना आपकी कोई समस्या है तो आप जरूर समस्या को सामने रख सकते हो। बहुत लोगों की घरेलू समस्या है, उनके पेरेंट्स ओल्ड एज में है या कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित है, उनका मन नहीं लग रहा है, तो जरूर आप अपने सीओ से, अपने चेन ऑफ कमांड के जरिए जाएं, आप वाइफ से लगाएं, सिविल से एफिडेविट लगा के कि हमारे घर की प्रॉब्लम्स है, मेडिकल डॉक्यूमेंट लगाएं,
आवा की सपोर्ट ले सकते हैं। आपकी वाइफ है, अवेयर है तो आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन से आप चिट्ठी डाल सकते हैं, आप अपने इंटरव्यू ले सकते हैं। नहीं, बहुत यही तरीके हैं कि आपको, क्योंकि अब ये आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो रही है और प्रीमेचर में इस तरीके का अब कोई बहुत बड़ा आप सोच सकते हो कि अपडेट आए और हम आसानी से जा सके, शायद इसकी संभावना कम नजर आती जो अभी जो चल रहा है, जितना बदलाव चल रहा है दोस्तों। तो ये थी अपडेट। धन्यवाद।